जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। 23 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में ये अंतिम कुछ दिन बाकी है। चुनावी रंग में शराबोर रहने वाले सरकार और अब अपने शबाब पर है। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जैसे जैसे मतदान की तारीख सामने आ रही है, प्रत्याशी प्रचार प्रसार में दमखम झोंक रहे हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह के तरीके और साथ ही हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गली मोहल्लों में प्रचार वाहन से भोपू की आवाज गूंज रही है। दीवारों पर पोस्टर बैनर चिपके दिखे रहे हैं। घर घर जाकर मतदाताओं से वादे किए जा रहे हैं। चौक चौराहों और चाय की दुकानों पर चुनावी चर्चे चल रहे हैं। वोटर्स भी अपनी समस्याओं की लिस्ट बना रहे हैं। प्रत्याशियों से सवाल हो रहे हैं। चुनाव दलगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल भी अंदर खाने रेस नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं। तो नगर निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में घर घर जाकर मतदाता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। गैर दलीय चुनाव में राजनीतिक रणनीतियां बना रहे हैं। साथ ही चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा का दौर जारी है। पोस्टर बैनर दिख रहे हैं। शहर की सरकार चुनने के लिए वोटर्स तैयार है। नगर निगम चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और प्रचार प्रसार में दमखम झोंक रहे हैं सारे प्रत्याशी। और ऐसे में वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह के तरीके, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उनको अपने मुद्दे बताए जा रहे हैं। साथ ही गली गली जाकर पैदल यात्रा कर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और साथ ही घर घर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों को अपने समर्थन में मत देने की अपील कर रहे हैं, अपने समर्थन की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा का दौर देखा जा सकता है। चाहे वो चाय की दुकान हो या फिर सब्जी की बाजार हो, हर जगह चुनाव का दौर, चुनाव की ही चर्चाएं हैं। और साथ ही साथ ऐसे में आप गली मोहल्लों में जो चुनावी भोपू है, जो चुनावी गाड़ियां हैं, उसकी आवाजें सुन सकते हैं। और अब रुख करते हैं अपने सहयोगी आदित्यपुर से मनोज का। मनोज, देखिए, नगर निकाय चुनाव नजदीक है और जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं समर्थकों को, जो उनके प्रत्याशी हैं, वो लोगों को अपनी ओर, अपने मत में मतदान करने के लिए, अपने हक में मतदान करने के लिए रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। रणनीतियों का दौर जारी है। निश्चित तौर पे आदित्यपुर नगर निगम की बात करते हैं। आदित्यपुर नगर निगम में जो प्रत्याशी हैं, 9 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन 9 प्रत्याशी में मात्र 3 प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित और तीसरा है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के समर्थित उम्मीदवार, यानी उनके काफी नजदीकी माने जाने वाले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतरकलह था वो खत्म हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है वो बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार है उनके तरफ उन लोग रुख कर रहे हैं, लेकिन वो प्रत्याशी मैदान में है। तो अभी भी त्रिकोणीय मुकाबला जो है आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहा है। अभी जितनी पोस्टर वार जो है वो शुरू हो चुका है, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लग चुका है और लोग प्रत्याशी जो है कि वो सीधे तौर पे विधानसभा के तर्ज पर चुनाव लड़ रहे हैं। गली मोहल्लों में पोस्टरबाजी हो रहा है, साथ साथ बैनर पोस्टर के साथ साथ जो लाउड स्पीकर से प्रचार चल रहा है। तो जितनी गाड़ियां हैं और साथ साथ जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ साथ अब रोड शो की भी तैयारी चल रही है। तो सीधे तौर पे यूं कहें कि जो प्रत्याशी है, सभी प्रत्याशी अपने अपने वादे कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा को कौन दिला पाएगा, ये जनता खुद ब खुद समझ रही है। आने वाले वक्त में निश्चित तौर पे 23 तारीख को चुनाव है, 27 को परिणाम आएगा, सब कुछ साफ होगा। लेकिन अभी तक जितने प्रत्याशी हैं लोगों से लंबे लंबे वादे कर रहे हैं कि पानी की समस्या इस इलाके में सबसे ज्यादा है, ड्रेनेज सिस्टम की समस्या इस इलाके में सबसे ज्यादा है, ये कचरा की समस्या इस इलाके में सबसे ज्यादा है। और दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि हो गई। तो कहीं ना कहीं लोगों को सरकार के खिलाफ नाराजगी इस चुनाव में दिख रहा है, क्योंकि जो स्थानीय स्तर पर निकाय के जो वोटर है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने होल्डिंग टैक्स में
बेतहासा वृद्धि कर दिया, 8 गुना वृद्धि कर दिया, जिसके कारण लोग देने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं देने पर उन पर कार्रवाई की जाती है। तो ये अब एक बड़ा मुद्दा आज से शुरू हो गया है, होल्डिंग टैक्स का मुद्दा, कि सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी दिख रही है। तो जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे वोटर भी खुलेंगे और साथ साथ जो प्रत्याशी है उनका अपना प्रचार का तरीका वो बदल जाएगा। और वाक्य युद्ध जो होता है वो अब शुरू हो चुका है कि इससे पहले किसने क्या किया था, अब सरकार ने क्या किया है, हम क्या करेंगे आपके लिए। तो तमाम मुद्दा है, तमाम बातें हैं जिसको लेकर जनता अब मन बना चुकी है। और जो प्रत्याशी है खुद ब खुद लोगों से ये वादा जरूर कर रहे हैं कि एक बार मौका तो दीजिए, हम आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। वही वार्ड की बात कर ले तो वार्ड में भी वही खेल है, क्योंकि वार्ड में जो लोग खड़े हैं, 3-4 बड़े लीडर खड़े हैं, वो भले ही वार्ड में हैं लेकिन वो डिप्टी मेयर इससे पहले रह चुके हैं, इससे पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ अब डिप्टी मेयर के का भी चुनाव यूं समझिए कि वार्ड के साथ डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी है वो वार्ड में खड़ा है, तो वो अपने तरीके से लोगों को लुभा रहे हैं कि हम वार्ड में जीतेंगे तो निश्चित तौर पे डिप्टी मेयर पे मेरी दबदबा रहेगी और दावेदारी रहेगी। तो ये तमाम चीजें हैं। 27 तारीख के जब परिणाम आएगा उसके बाद डिप्टी मेयर का खेल शुरू हो जाएगा कि जितने प्रत्याशी जीतेंगे वो डिप्टी मेयर की तरफ कौन जाता है, कौन बचता है। तो ये अब उसके बाद सीधे तौर पे धन और बल का प्रयोग डिप्टी मेयर में ज्यादा होगा। हालांकि अभी जो प्रत्याशी है अपने अपने तरीके से वादे कर रहे हैं। जी मनोज, तो प्रत्याशी जो है वो अपने अपने तरीके से वादे कर रहे हैं। जो वोटर्स है अपने मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अपने मुद्दों को लेकर के वो बना चुके हैं, अपनी लिस्ट तैयार कर चुके हैं और कहीं ना कहीं वोटर्स के अंदर सरकार के लिए नाराजगी भी देखी जा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 23 फरवरी को जो मतदान होगा उसका जो परिणाम होगा वो किसके पक्ष में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।